गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 5 वाटर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का। When you think of water, what images come to your mind? You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? तो आपने देखा होगा वाटर, अगर आप कभी भी पानी के बारे में सोचते हैं तो आपको नदी का पानी, वाटरफॉल, झरना जो होता है, जब रेन ड्रॉप, जब बारिश होती है तो उसका पिटर पैटर, और जो आपके टैप से, नल से पानी निकलता है, आपको वो सारी चीज़ें याद आती होंगी। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। ठीक है, जब रेनी सीज़न होता है तो पानी भर जाता है और चिल्ड्रन पेपर के नाव बना बना के उसमें नाव तैराते हैं, ये आपने देखा होगा। और दोपहर तक ऐसा होता है कि वो जो नालियाँ दिखती हैं वो अपने आप सूख जाती हैं, जो पानियाँ के फ्लो दिखते हैं हमारे रोड के बाहर वो सूख जाते हैं। तो ये कैसे होता है? द सन हीट्स कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर। तो सन की जो गर्मी रहती है वो भाप बना के वाटर को वाटर वेपर के रूप में चेंज कर देता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो वो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। वो जो होता है वो क्लोज आ जाता है वाटर वेपर और कंडेंस हो जाता है और फिर वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। ठीक है, और फिर वहीं से क्लाउड्स जो होते हैं वो ज़मीन पे आके या तो रेन के फॉर्म में गिरते हैं, या तो स्नो के फॉर्म में गिरते हैं, या तो स्लीट के फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। सो ये जो पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल का, वो आपका पानी गिरने से लेके, एवेपोरेट होने से लेके, कंडेंस होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन अगेन रेन, ये जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल, वाटर से एयर बनने का, एयर से आपका क्लाउड बनने का, ये सारा प्रोसेस कहलाता है आपका वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरी एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है, एक ऐसी टेरिटरी की तरह है जहाँ पर आपका जो वाटर होता है वो जो भी 100 साल पहले जो वाटर था वही वाटर आज वही वाटर आप यूज़ कर रहे हो, कोई अलग से नया वाटर नहीं आया है। यही वाटर साइकिल के प्रोसेस से वही पानी आपका एवेपोरेट हो रहा है, उसी पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, रेन ड्रॉप के फॉर्म में आ रहा है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वेल्स, हैंडपम्प से हम निकाल रहे हैं, अगेन वो वाटर सी ओशन में जा रहा है डिस्चार्ज होकर, और अगेन फिर वो एवेपोरेशन के मेथड से आपका कंडेंस होकर क्लाउड बन रहा है। तो ये प्रोसेस जो है, इसकी वजह से जो सेंचुरी में भी वाटर हम यूज़ किए हैं वो आज भी वो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा द अमेजॉन रिवर 100 ईयर अगो। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। तो जो हम 100 साल पहले वाटर यूज़ कर रहे हैं वो आज भी यूज़ कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि जो हम वाटर हरियाणा में यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, वही जो वाटर है, मे बी वो अमेज़ॉन जो रिवर है हमारा साउथ अमेरिका में, उसी का वाटर हो जो एवेपोरेट होकर आया हो, क्लाउड्स के फॉर्म में वो कंडेंस हुआ हो, क्लाउड्स इधर मूव हुए हो इंडियन ओशन के पास, और फिर इंडियन ओशन में पानी बरसा हो सकता है कि ये जो हरियाणा में हम लोग जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं वो इसी अमेज़न रिवर जो हमसे इतना दूर है वहाँ से आया हो इस प्रोसेस से। द वाटर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। तो जो फ्रेश वाटर होता है, जो पीने लायक होता है, जो यूज़ करने लायक होता है, वो या तो रिवर से आता है, तालाब से, या तो स्प्रिंग से, या तो ग्लेशियर से। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो वाटर के आइस फॉर्म होते हैं। द ओशन बॉडीज़ एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। और जो ओशन होता है, समुद्र होता है, और जो सी होता है उसमें आपका सॉल्टी वाटर होते हैं, जिसमें नमक की जो क्वांटिटी होती है, सलाइन, उसमें जो आपका नमक की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज, 1 minute, the water of the ocean is salty or the saline as it contain large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. तो ओशन में जो ओशन में जो सॉल्ट होते हैं, या तो वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में रहता है, या तो जो कॉमन सॉल्ट आप लोग खाते हो उस फॉर्म में वाटर में सस्पेंडेड रहता है। तो उसको वो पीने लायक नहीं रहता है, या तो उससे हम कुछ हम उससे कुछ अपना बाथिंग नहीं कर सकते हैं, या पी नहीं सकते हैं, अपना डोमेस्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं हम उस वाटर से। जैसे मैं आपको कुछ वाटर कुछ दिखाती हूँ अपने, हमारे वर्ल्ड में जो भी रिवर हैं, ओशन ऐसी हैं। ये आपका हमारा इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका 1 minute, इधर बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा, इधर अरेबियन सी है ये, एंड
हमारे इंडिया में आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है एंड ये गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश में। और ये अगर आप इधर आएंगे तो ये रशिया वाला पार्ट है, एशिया जहाँ लिखा है। और साथ में अगर आप बगल में यहाँ देखेंगे तो ये कैस्पियन सी है जो रशिया के पास है। और इधर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक सी मिलेगा। ये ब्लैक सी ये आपका यूक्रेन वाला हिस्सा है, जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था। ये यूक्रेन वाला हिस्सा है आपका ब्लैक सी जहाँ पर है। और आपका ये अफ्रीका में आप अगर देखेंगे तो ये नाइल रिवर है, जो लॉन्गेस्ट रिवर बोली गई है इसको। तो ये कुछ रिवर्स और ओशन हैं, जैसे ये इंडियन ओशन है आपका, इधर आपका साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये कुछ रिवर और ओशंस हैं जो आपको उसमें मैप के थ्रू दिखाया गया है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, हम देखेंगे कि टोटल हमारी धरती पे जितना वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाट डू सो मैनी कंट्री फेस वाटर स्कैसिटी। हम लोग को पता है कि जो भी अर्थ है, अर्थ का 3/4 3/4 जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। तो जब 3/4 एरिया वाटर से कवर्ड है, मतलब उसमें सिर्फ अगर 4 एरिया में डिवाइड, हमारे पूरा अर्थ 4 एरिया में अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें से सिर्फ एक एरिया में हम लोग रह रहे हैं, बाकी 3 एरिया में तो वाटर ही है। तो इसके बाद भी वाटर की स्कैरसिटी क्यों हो जाती है, वाटर की कमी क्यों हो जाती है, हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे इसमें जो समझाया है। देखो ओशन में जो है वो 97.3, मतलब अगर 100 लीटर वाटर है तो 97.3% आपका सेलाइन वाटर है, मतलब नमकीन वाटर है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। और 0.2 जो परसेंट वाटर है, मतलब 2 अगर हम लोग देखेंगे तो आइस कैप्स के रूप में है, आइस कैप्स के फॉर्म में हुआ। जैसे आपका पोल्स रीजन है, साउथ वाला रीजन, नॉर्थ वाला रीजन, जहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वाटर है वो आपका बर्फ़ का फॉर्म ले लेता है। तो वो लोग आइस कैप्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उनको वहाँ से निकालना बहुत आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। ग्राउंड वाटर जो है वो 0.68% है, जो रेन वाटर के थ्रू अब्जॉर्ब करके आपका जो ग्राउंड लैंड है वो अब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करता है, वो आपका 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक्स जो झील हैं उसमें 0.009% जो है वो बस फ्रेश वाटर लेक्स के फॉर्म में है। इन लैंड सीज एंड सॉल्ट लेक आपका 0.009। तो जो आपके लैंड के अंदर, मतलब कि आपका जो ज़मीन के अंदर जो समुद्र हैं, जैसे हमने ब्लैक सी देखा था आपका, है ना, तो वो ज़मीन से उसके आसपास देखिए, ब्लैक सी में ये आसपास ज़मीन से ढका हुआ है, तो इसको इसीलिए सी बोलते हैं। यहाँ ओशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी ढका नहीं हुआ है लैंड से, इसलिए यहाँ पर सीधे ओशन बोल दिए हैं। पर ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है, पर इसको हम ओशन का नाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं बड़ा है, पर अपने आप में ये, इसको आप नदी भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो इतना छोटा भी नहीं है। तो इसीलिए जो लैंड से चारों तरफ खड़ा वाटर बॉडीज ढका रहता है, बट साथ में आपका बहुत बड़ा उसका एरिया होता है, तो उसको हम सी के बोलते हैं। जैसे ब्लैक सी हुआ, कैस्पियन सी हुआ, तो ये ऐसे जो सीज़ हैं वो आपके यहाँ पर 0.009% है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, आपका वाटर जो गैस के रूप में अवेलेबल है, वो 0.0019% है। रिवर में जो वाटर है वो आपको जो देखने को मिलता है वो 0.0001, मतलब पूरे वर्ल्ड की रिवर अगर आप मिलाएंगे तो वो सिर्फ उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 0.0001% है। तो इसीलिए वाटर तो हमारे अर्थ में है, पर वो यूजेबल नहीं है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितना भी ओवरऑल अर्थ में वाटर है वो यूजेबल नहीं है, हम उसको सारा को यूज़ नहीं कर सकते। उसमें से बहुत कम परसेंटेज आप देखिए, जैसे फ्रेश वाटर, लेक, रिवर्स, ये एटमॉस्फेयर में जो है, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स को तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कितना कम परसेंटेज है जो फ्रेश वाटर है जो कि यूजेबल है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। अभी एक्टिविटी में हम देखेंगे, इस एक्टिविटी को हम क्लास में ही करवाएंगे। अभी मैं आप लोगों को एलोबरेट कर देती हूँ कि उसमें हम 2 लीटर वाटर लेंगे और 12 स्पून हम वाटर को निकालेंगे, चम्मच का प्रयोग करके वाटर को निकालेंगे और एक बाउल में रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अर्थ में 2 लीटर के बराबर अगर पानी है तो सिर्फ 12 स्पून ही आपका फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ में। सो वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now don't you think we are wasting a precious resources when we use water carelessly? इसमें बोल रहा है कि वाटर एब्सोल्युटली, सचमुच हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए। वाटर अलोन, वाटर ही अकेला है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप इतने कीमती रिसोर्स को, इतने कीमती साधन को आप बहुत ज़्यादा लापरवाही से यूज़ कर रहे हो? जब आप टैप को बहुत स्पीड से खोल देते हो, आपका थोड़ी भी स्पीड में आप उसको अपना ब्रश कर सकते हो, आप बाथिंग कर सकते हो, पर आप ज़्यादा केयरलेसली वाटर यूज़ करते हो।
सो आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो डू यू नो बॉक्सेस में बना है उसको आपको अच्छे से पढ़ के आना है, और मैं आपको क्लासेस जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ऑफलाइन क्लास, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूँगी इससे रिलेटेड, सो आई कैन ऑल्सो नो कि आप कितने अटेंटिव थे क्लास में। ओके।